जी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया था, तो हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना किरदार अदा करता है, तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच एक डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म है। तो जब मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में मिलते हैं तो एक नई ग्रामेटिकल टर्म बनती है जिसको हम डिफरेंट नाम देते हैं, जैसे क्लॉज, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब एंड द वर्ब फ्रेज। तो जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन का बायस बनती है क्लॉज, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज। इनकी आगे डिफरेंट काइंड्स हैं। तो आप जो ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ते हैं आप डिफरेंट किस्म की काइंड्स पढ़ते हैं, क्लॉज की, फ्रेज की, फ्रेजल वर्ब्स की। तो उससे पहले आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज, ठीक है। जब आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्लॉज, फ्रेज और इनकी काइंड्स पढ़ने में आपको दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। आज हम बस क्विकली पढ़ते हैं इनको। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लॉज, ठीक है। तो जब मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और मुख्तलिफ वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्लॉज की शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन क्लॉज में क्या होना लाजमी है? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, ठीक है। ये क्लॉज सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ भी सेंटेंस हो सकता है, बट इसकी आइडियल जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब हैं तो उसको आप क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। ये है क्लॉज की सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा जी, डिफरेंट सूरतों में आप सेंटेंस के अंदर देखते हैं क्लॉज को डिफरेंट सूरत में आता है। समटाइम किसी सेंटेंस के एंड पे आ रहा होता है दैट नेवर हैपेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है, नाउन है और ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो इसको हम क्लॉज कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है, तो इसको भी हम क्लॉज कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे मैंने आपसे बात की थी। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है, तो इसको भी हम क्लॉज कहेंगे। तो जो सेंटेंस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब नजर आए उसको हम कहेंगे क्लॉज। तो बस आपने सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास फ्रेज। तो क्लॉज में हमने पढ़ा सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा तो वो होगा क्लॉज। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं होगा वो कहलाएगा फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, ठीक है। जैसे हमारे पास है द ब्लू वुल्फ, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज, ठीक है। मोस्टली ये सेंटेंस का पार्ट होता है अक्सर फ्रेज, क्लियर। तो दूसरी तरफ जो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें हम सब्जेक्ट की पोजेशन के बारे में बात करते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे फ्रेजेस, ठीक है। और क्लॉज बेसिस टेंस को हम क्लॉज कहेंगे और सिंपल सेंटेंस को हम फ्रेज कहेंगे। अब हमारे पास आता है फ्रेजल वर्ब। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेज के साथ। फ्रेज इज डिफरेंट, फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, बेसिकली अ सिंपल वर्ब कंबाइंड विद एडवर्ब और प्रपोजिशन टू मेक अ न्यू वर्ब विद डिफरेंट मीनिंग। मतलब कि एक जो वर्ब है, सिंपल वर्ब है, या तो वो प्रपोजिशन या एडवर्ब के साथ जब मिलता है तो एक नया मतलब देता है, ठीक है। जैसे गिव का मतलब है देना और अप का मतलब है ऊपर, मगर गिव अप को जब हम मिलाएंगे तो इसका मतलब है छोड़ देना, क्विट करना, तर्क कर देना, ठीक है। तो ये जब मिलेगा सिंपल वर्ब किसी प्रपोजिशन या एडवर्ब के साथ और डिफरेंट मीनिंग दे तो उसको हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब तोड़ना और डाउन नीचे, मगर यहाँ पे दोनों मिलके इनका मतलब है खराब होना, क्लियर। तो ये है हमारा फ्रेजल वर्ब। इसको हम अक्सर फ्रेज के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, अब आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसके बाद आपको ग्रामर समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आता है हमारे पास वर्बल फ्रेज, ठीक है। पहले हमने पढ़ा फ्रेजल वर्ब, अब है हमारे पास वर्बल फ्रेज। इसमें भी अक्सर हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। जहाँ पे वर्बल फ्रेज आता है वहां पे उसका मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, क्लियर। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब, क्लियर। जैसे वुड हैव बीन रिटन, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, ये मिलके क्या बन जाएगा, वर्बल फ्रेज। इसके अलावा इज प्लेइंग, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, वर्बल फ्रेज।